हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंशु फ्रॉम एटेक एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहले कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स को समझाने की कोशिश की है। देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या पूछा है। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। सेम हमें फिर से वही करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सी लाइक टर्म्स हैं। पहले हमें क्या दिया हुआ था, 2 टर्म्स दी हुई थी, बताना था कि दोनों लाइक है या अनलाइक है। अब क्या है, हमें बहुत सारी टर्म्स दे दी हैं, हमें उनमें से लाइक टर्म्स को अलग करना है। तो देखते हैं सबसे पहली टर्म एक्स वाई स्क्वायर। आपने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं देखना, यहाँ -5 है या माइनस है या 2 है या 3 है, इसको नहीं देखो। आप देखो कि x और y में क्या है। सिंगल x, एक x 2 y, एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें चेक करो कहाँ है एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई है, आपको चाहिए एक्स वाई स्क्वायर। देखें, एक तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर, एक देखो ये आ गया एक्स वाई स्क्वायर, और आपके पास कहाँ है, ये भी नहीं है और कहीं नहीं है एक्स वाई स्क्वायर। तो आपके पास लाइक टर्म्स आई एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर की 2x वाई स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। जैसे कि हम लाइक टर्म्स ढूंढ रहे हैं, तो ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट लाइक टर्म ढूंढते हैं, -4y(x स्क्वायर। ऐसी टर्म ढूंढेंगे जिसमें x ट्वाइस है, 2 बार आया है, और y 1 बार आया है। -4y(x स्क्वायर। तो देखें yx स्क्वायर कहाँ आया है हमारे पास, ये आया है yx स्क्वायर। और चेक कर लेते हैं, कहीं पर भी नहीं है। दैट मीन्स -4y(x स्क्वायर और 20y(x स्क्वायर क्या है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्स स्क्वायर पे। 8x स्क्वायर की लाइक टर्म ढूंढते हैं, क्या है 8x स्क्वायर की लाइक टर्म कौन सी है। यहाँ पे देखो, ये आ गई, मिल गई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी एक्स ट्वाइस था, यहाँ पे भी एक्स ट्वाइस है, तो ये मिल गई हमें -11x स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, और तो कोई नहीं है हमारे पास। एक और मिल गई हमें -6x स्क्वायर, और चेक कर लो, और हमारे पास नहीं है। दैट मीन्स ये तीनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। देखो इनके जो कोफिशिएंट पार्ट को छोड़ के, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को छोड़ के जो वेरिएबल पार्ट है, तीनों का क्या है, सेम है। अब देखो और क्या बचा, 7y। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 7y। अब 7y की लाइक टर्म कौन सी होगी, जिसके पास अकेला y होगा। देखो कौन सा है, ये है, जिसके पास सिंगल y है। तो दैट मीन्स 7y की जो लाइक टर्म होगी वो y होगी। नेक्स्ट चेक करते हैं हम -100x। अब हमें एक ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसके पास सिर्फ x हो। दैट मीन्स ये तो नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ये है 3x। तो ये आ गई हमारे पास लाइक टर्म्स जिसके पास सिर्फ x है। अब क्या बचा, yx बचा, एक y और एक x। इसको लिख लेते हैं -11yx। अब आपको ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसके पास yx हो। देखो ये जिसके ऊपर मैंने रेड टिक कर दिए, दैट मीन्स ये आप लिख चुके हो। बचा क्या आपके पास, ये भी आप लिख चुके हो पहले वाले में। तो बचा आपके पास सिर्फ 2xy। यहाँ आपने लिखा है 11yx, तो y पहले लिखो या x बाद पहले लिखो, एक ही चीज है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो 11yx और 2yx दोनों सेम लाइक टर्म्स हुई। 2xy ये दोनों क्या हुई, लाइक टर्म्स। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये लाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट में हमें लाइक टर्म्स ढूंढनी है। सबसे पहले हमारे पास 10pq है, इसे लिख लेते हैं 10pq। अब हम इसकी लाइक टर्म ढूंढेंगे तो pq को ही ढूंढेंगे। अब ये p स्क्वायर q स्क्वायर है, ये आप नहीं लोगे। यहाँ पे आ गया pq, देखो यहाँ आया pq, ए सिंगल टाइम p सिंगल टाइम q, तो ये हमारे पास लाइक टर्म हो गई -7pq। और pq तो नहीं है, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ आप चेक करो, कहीं पर भी p और q तो नहीं है। अरे ये मिल गया एक और, 78pq हो या 78qp हो, वो एक ही बात है, राइट। तो ये 78pq आ गया आपके पास। ये आपके पास 3 लाइक टर्म्स मिल गई आपको। नेक्स्ट ढूंढते हैं। अब देखो जो मैं लिखती जा रही हूँ लाइक टर्म्स, उन पे मैं रेड टिक लगाती जा रही हूँ, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप क्या लिख चुके हो और क्या रह गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं 7p पे। 7p, अब p के साथ जो लाइक टर्म होगी, q तो नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, हम सिर्फ p वाली टर्म ढूंढेंगे जिसमें सिर्फ p है। एक तो ये मिली मुझे 2405p, और इसके अलावा देखते हैं और कोई टर्म नहीं है। दैट मीन्स ये 2 लाइक टर्म्स थी हमारे पास, वो हमने
यहाँ पे राइट डाउन कर ली। अब नेक्स्ट 8q, हमें ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसमें आपके पास अकेला q हो, q, राइट। तो देखें यहाँ पे ऐसी कौन सी टर्म है, एक तो ये मिल गई मुझे -100q, और देखते हैं कौन सी है q वाली टर्म, कोई भी नहीं है, दैट मीन्स ये लाइक टर्म्स हैं दोनों। नेक्स्ट हम चलते हैं p² q² पे, -p² q²। अब आपको ऐसी टर्म्स ढूंढनी है जिसमें p² और q² दोनों हो। तो देखें ये मिल गई हमें 12p² q², राइट। और देखो ढूंढो p² q², और यहाँ पर कोई नहीं है, राइट। सो दैट मीन्स ये आपकी लाइक टर्म्स हो गई। अब अपर वाली रो में देखो सिर्फ एक -23 बचा है, तो इसको भी ले लो। ये -23 क्या है, इसके साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, तो ये सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है मींस। तो आपको एक कांस्टेंट टर्म ढूंढनी है, एक 23 और एक 41, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं 23 और 41। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आ गया -5p², -5p²। अब इसकी लाइक टर्म ढूंढते हैं हम, p² की लाइक टर्म आ गई हमारे पास 701p², ये आ गई दो लाइक टर्म्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है कि कैसे हम लाइक टर्म्स फाइंड कर रहे हैं। अब आ गई नेक्स्ट हमारे पास, जो देखो अगर आप इनमें से सिर्फ दो ही टर्म्स बची हैं जिनके ऊपर हमने रेड वाला टिक नहीं लगाया था, वो है 13p² q, और यहाँ पे आ गया qp²। देखो p² q, p 2 टाइम्स है और q सिंगल टाइम है, यहाँ पे भी देखो p 2 टाइम्स है और q सिंगल टाइम है। अगर हम उसे उल्टा पुल्टा करके लिख दें, पहले p को लिख दें आगे बाद में q को, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये लाइक टर्म्स नहीं है, सिंस कि ये लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि p² q p² q, तो ये आ गई आपके पास लाइक टर्म्स। आई होप आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स को डिफरेंशिएट करना समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच।